छुट्टा जानवर या गाय भैंस की जो स्थिति है, आपको क्या लगता है छुट्टा जानवर जो है उनकी समस्या का कारण क्या है? हाँ, कारण यह है मुख्य रूप से जी क्योंकि वैज्ञानिक ढंग से फार्मिंग हो रही है। जी जी और जो बैल का प्रयोग नहीं होगा, देसी हल का प्रयोग नहीं हो रहा। जी जी तो एक तो ये समस्या है कि भाई पहले लोग बैल का इस्तेमाल करते थे, है ना। आज हम लोग सारा ट्रैक्टर से खेती कर रहे हैं, बैल का इस्तेमाल रहा नहीं, तो फिर लोगों ने बछड़ों को छोड़ना शुरू किया, है ना। लेकिन छुट्टा जानवरों में भी गाय भी है, बहुत सारी गाय भी है ना, मतलब नर मादा दोनों हैं। तो गाय लोग क्यों छोड़ रहे हैं? पहले किसी गाय का बछड़ा पैदा होता था तो लोग खुश होते थे कि वो हमारे बैल का काम करेगा, है ना। बछिया पैदा होती थी तो लोग दुखी होते थे क्योंकि दूध की लालच नहीं थी पहले। हाँ, थोड़ा सा दूध बच्चे के पीने के बाद बच जाता था तो उपयोग में आता था, है ना। लेकिन खाली दूध के लिए हम जानवर रखेंगे ऐसा नहीं होता था। अब बछड़ा था तो एक जोड़ी अगर बैल है उनके पास तो उसकी उम्र 14, 15, कई बार 16, 17, 18 साल तक होती थी। उतने समय तक और जानवरों की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ, हम लोगों की लालच दूध की तरफ मुड़ने लगी, बछड़ों का इस्तेमाल वैसे भी खत्म हो गया धीरे धीरे। अब आज हम लोग गौवंश किस लिए रखते हैं? गाय भैंस दूध के लिए। अब दूध, एक मां जब बच्चा पैदा करेगी तभी दूध बनाएगी, और बनाएगी कितने दिन के लिए? 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, उससे ज्यादा तो कोई गाय भैंस दूध बनाती नहीं है। तो मतलब एक गाय का हमने जबरन उसे गर्भवती बनवाया, उसका बच्चा पैदा करवाया, उस बच्चे के लिए उसने कितने दिन दूध बनाया? 6 से 8 महीने। उसके बाद अब दूध बनना बंद हो गया उसके शरीर में, तो फिर हमने उसी गाय को या दूसरी गाय को फिर से गर्भवती बनाया या पहले से बना के रखा, फिर से एक बच्चा पैदा करवाया, है ना, ताकि और वो दूध बनाए उस बच्चे के लिए, हम लोग और दूध निकालें। तो एक गाय से, आज का हाल यह है, एक गाय भैंस से उसके 14-15 साल के जीवन में हम उसके 8 से 10-10 बच्चे पैदा करवा लेते हैं। गर्भवती करवाया, 100 महीने बाद, 9.25 महीने बाद उसने बच्चा पैदा किया, 6-7 महीने बीते नहीं, दूध बनना बंद हुआ नहीं, हमने उसको दोबारा गर्भवती बना दिया, है ना। पूरे जीवन बेचारी केवल गर्भ धारण करने में, दूध बनाने में उसका जीवन निकल रहा है। और उसके 14-15 साल की उम्र में, यह उम्र भी घटी है, गौवंश की उम्र प्राकृतिक रूप से 25 साल तक होती थी जब वो वन में रहते थे। घटी किस लिए? क्योंकि जब जानवर को कैप्टिविटी में रखा जाता है, बांध के रखा जाता है, तो ऐसी दशा में उनकी उम्र घट जाती है। तो 14-15 साल में गाय भैंस के हम कितने बच्चे पैदा करवाते हैं? 8 से 10। अब आप एक आदमी सोच के बताओ, आपके जानने में, जो एक गाय का 14-15 साल में पैदा कराया गया सारा 8 से 10 बच्चा, मिनिमम मान लो 8 बच्चा या 7 मान लो, 7 मान लो, बहुत सारे लोग 7 भी कराते हैं, है ना। 14 साल में 7 बच्चा पैदा करा के बाद उन सबको रखकर पूरे जीवन खिलाता है, ऐसा एक आदमी बताओ अपने जानने में है कोई? क्या कोई खिला सकता है? कहां से खिलाएंगे भाई? इतनी महंगाई है, खेत कम पड़े जा रहे हैं, चारा कहां से उगाएंगे? भूसे का दाम, है ना, 20-20 रुपए तक चला जाता है कई बार, कहां से लाएंगे इतना हम चारा दाना? हमारी औकात नहीं है खिलाने की, नहीं है ना। यही कारण है कि हम सारी बूढ़ी भैंस से उनके सारे नर पड़वे हम कसाई को बेचते हैं, और गौवंश छुट्टा छोड़ देते हैं। उसमें भी कई सारे कसाई पकड़ते हैं, गैर कानूनी रूप से चोरी छिपे कसाई आज भी पकड़ रहे हैं, बड़ी तादाद में पकड़ रहे हैं। नहीं तो हम छोड़ते हैं, वो जाकर सड़क पर कुचल के मरते हैं, खेत पे ब्लेड के तार से कट के मरते हैं। नहीं तो सरकार आजकल गौ संरक्षण के नाम पर उनको पकड़ पकड़ कर गौशाला में डाल रही है, सूखा भूसा फेंका जाता है, कहीं पैरा फेंका जा रहा है, कभी कभार दिखाने के लिए चरी डाल दिया, वरना उनको नहीं मिलता। गौशालाओं में कुछ महीने उनका जीवन होता है। मैं लगातार तमाम गौशालाओं का निरीक्षण भी करता हूं जाकर। एक गौशाला में हमने 6 महीने प्रतिदिन जाकर 20 किलो चोकर ले जाकर खिलाया है। गोंडा के पास में गौशाला है, कलंदरपुर चौबे गांव में। क्योंकि जानवर बहुत मर रहे थे तो हमने कहा चलो हम ही लोग कम से कम कुछ करते हैं। 6 महीना हमने लगातार रोज जाकर रोज 20 किलो चोकर ले आए और 1 लाख रुपए से ज्यादा का चार दाना हमने खिलाया अकेले 6 महीने में उनको, अपने पास से ले जाकर, अपने दोस्तों से और लोगों से मांग के इधर उधर से।
तो ये हाल है गौशालाओं का। वो गौशालाएं हैं, बहुत दर्दनाक मौत, वहां पर जानवर बेचारे बंद हैं, मर रहे हैं। कारण क्या है इसका सबका? क्यों इतनी ज्यादा उनकी जनसंख्या बढ़ती है? शहर में एक चौराहे से नगर पालिका ट्रक में जाती है, 20 जानवर को भरती है, 2 दिन बाद 20 जानवर वहां नए आ गए। कहां से आ रहे हैं? गांव में भी अभी सारे जानवर पकड़वा दो, 1 साल के बाद फिर उतने जानवर दिखाई देने लगेंगे। कहां से आते हैं जानवर इतने? हम लोग दूध, दही, खोया, पनीर, मक्खन, घी, इनकी अंधाधुंध लालच में जबरदस्ती उनकी जनसंख्या एक के बाद एक बढ़ाते रहते हैं। एक मां का काम सिर्फ बच्चा पैदा करना, दूध पिलाना नहीं है। उस दूध पिलाने के बाद भी माएं बच्चों का परवरिश करती हैं, है ना। जंगल में जब जानवर रहते हैं उसके बाद भी मां 1 साल 2 साल तक बच्चे को सिखाती है कैसे अपना खाना ढूंढना है, परभक्षियों से बचना है, जीना सिखाती हैं। कभी छुट्टा जानवर हो, 50 जानवर हो एक साथ रहते हो सड़क पर, आप जाके देखो, मान लो 50 जानवर है तो 20 गाय होगी। उसमें से आपको 2, 3, 4 गाय के बच्चे दिखाई देंगे, या 2, 3, 4 गाय उसमें गर्भवती दिखेंगी। सारी गाय आपको बच्चे वाली या गर्भवती नहीं दिखेंगी। गायों में यह विशेषता है, ऐसे बहुत सारे शोध हुए हैं। एक जब झुंड में गाय रहती हैं, गाय सामाजिक प्राणी है और वो झुंड में रहते हैं, तो जब एक गाय बच्चा पैदा करती है तो उस बच्चे की देखभाल कई गाय मिलकर करती हैं। जब उसकी अपनी मां चरने जाती है तो बाकी माएं उसकी सुरक्षा करती हैं, उसके इर्द गिर्द रहती हैं। वो भी बहुत सामाजिक प्राणी है, लेकिन हम जबरदस्ती उनकी जनसंख्या बढ़ाते हैं और ये हालत हमारे सामने आकर खड़ी हुई है। कोई समाधान नहीं है किसी के पास, ना किसी इंसान के पास, ना सरकार के पास। सरकार पकड़ पकड़ के सारी गौवंश को मार रही है गौशाला में। भैंसे हम खुद कसाई को बेच के कटवा रहे हैं, तब जाकर इनकी संख्या अभी कम है समझो। अगर ये सारे जानवर, सारे गौवंश और भैंसे बचा ली जाए, एक रत्ती खेत हमारा नहीं बचेगा। इतने जानवर हम हर साल पैदा करा के छोड़ते हैं, उनकी उम्र 15-15 साल तक होती है और हर साल नए छोड़ते जा रहे हैं और वो सारे 15-15 साल तक जीवित रहेंगे और उस दौरान वो चारों तरफ चरेंगे, जाएंगे, घूमेंगे, भूखे तो मर नहीं जाएंगे। तो ये कारण है छुट्टा जानवर की समस्या का, हम इसके जिम्मेदार हैं। तो क्या इतना सब कुछ होने के बाद डेयरी उत्पादों की मांग करना जायज है? पैदा करा के छोड़ते रहेंगे, गाली देते रहेंगे सरकार को, अरे योगी छोड़ दी है, योगी घूम रहे हैं, मोदी घूम रहे हैं। उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उनको वो सत्ता में आ जाते हैं, उनके पास अच्छे अच्छे है ना बहाने हैं, और हमको वैसे भी फर्क नहीं पड़ रहा है। और भुगत कौन रहा है? हम ही भुगत रहे हैं। सबने हजारों रुपए खर्च करके ब्लेड के तार, कटीले तार लाके लगाए हैं। अभी ठंडी आ रही है, रात रात में पहरा देना पड़ेगा गेहूं बचाने के लिए, सरसों बचाने के लिए। कारण कौन है? खुद ही जिम्मेदार है। हमने बताया ना कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं, बाद में हम रोना रोते हैं कि भगवान ने ये कर दिया, योगी ने ये कर दिया, मोदी ने ये कर दिया, पड़ोसी ने ये कर दिया। चाहे हम खुद घर पे जानवर रखें या दूध वाले को पैसा देकर करवाएं, बात एक ही है। तो ये कारण है छुट्टा गौवंश की समस्या का, उनकी अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि इतनी ज्यादा कि औकात नहीं, सरकार की भी औकात नहीं है। सरकार अभी 50 रुपए दे रही है एक जानवर का, एक दिन का 1000 रुपए रोज का दे एक जानवर का। हमारे पास इतने ज्यादा जानवर जो सारे मर जाते हैं गौशालाओं में भी, अगर जिंदा बचाते रहे 15-15 साल तक पूरी उम्र उनको रखें, इतने जानवर हो जाएंगे, गौशालाएं छोटी पड़ जाएंगी और रख भी लेंगे, खिलाएंगे क्या, लाएंगे कहां से, कहां उगाएंगे, कौन से खेत में उगाएंगे? है कहीं पर जमीन? इस समय गांव में जगह की कमी पड़ी जा रही है। सारी जमीनें जो थी थोड़ी बहुत पट्टा हो गई, ग्राम सभाओं के पास जमीन नहीं बची है। अभी सरकार सोच रही है कि नई चकबंदी करें ताकि और जमीनें लेकर आए अपने लिए। शहर में कोई प्रोजेक्ट आता है, कुछ भी नया बनाना होता है, सरकार को जगह नहीं मिलती है। अभी विश्वविद्यालय बनना था, सरकार को ठीक से जगह नहीं मिल रही थी, बहुत टाइम लगा, इसलिए इधर उधर हो गया मामला। सरकार के पास भी जगह नहीं है, हमारे पास भी जगह नहीं है, हम खिलाएंगे कहां से? और जब इतने सारे जानवर हो जाएंगे, मांग बढ़ेगी, तो अपने आप ही भूसे का और दाने का रेट भी बढ़ जाएगा। 100 रुपए किलो भूसा फिर बिकने लगेगा, खिला पाएंगे क्या? तो बस यही है ना, कि हम लोग इन चीजों की मांग बंद करें। बाकी दूध एक जाहिर सी बात है, एक संतुलित आहार है, एक कंप्लीट डाइट है, लेकिन किसके लिए? जिस बच्चे के लिए वो मां बना रही है उसके लिए। हम लोग दूध पीकर अपना पोषण पूरा नहीं कर सकते हैं। जब हमें दूध की आवश्यकता थी तो हमारी मां ने हमको पिलाया, हम बड़े हो गए हैं, अपनी सारी पोषण की आवश्यकताओं की पूर्ति हम फल, सब्जी, अनाज, दालों से कर सकते हैं। पौधे ही हमारी खाद्य श्रृंखला में उत्पादक हैं, सारे जानवर उपभोक्ता हैं। पौधे उत्पादक क्यों है जानते हो?
जितने जरूरी पोषक तत्व है वो सिर्फ पौधे बनाते हैं। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, मुर्गी, सुअर, ये कहां से पाती है प्रोटीन, कहां से पाती है कैल्शियम, कहां से पाती है विटामिन? पेड़ पौधों से। तो जब पेड़ पौधे इस सारे एसेंशियल चीजों को बनाते हैं, वही उत्पादक है हमारी खाद्य श्रृंखला में, तो क्यों ना हम सारी चीजें उन्हीं से प्राप्त कर ले। दाल एक कटोरी के बजाय 2 कटोरी खा ले, अगर लग रहा है कि कम है तो, है ना। ज्यादा सब्जियां खाएं। कोरोना में लोगों ने दूध की चाय छोड़कर काढ़ा पीना शुरू किया। इस उम्र में जब हम दूध पीते हैं, दूध पचता नहीं है, दूध में लैक्टोज होता है, उसको पचाने के लिए लैक्टेज नाम का एक एंजाइम जो है वो सिर्फ बचपन में हमारे शरीर में बनता है, जब हम नवजात बच्चे होते हैं। उसके बाद हम दूध का लैक्टोज पचा नहीं पाते हैं। होता क्या है, फिर इस उम्र में हमें गैस बनती है, अपच, कब्ज और ऐसी समस्याएं होती हैं, है ना। और पेट के कारण ही शरीर की अधिकांश बीमारियां होती हैं। तो हमें उसके बजाय ज्यादा फल, ज्यादा सब्जी, ज्यादा अनाज, ज्यादा दालें खाने की आवश्यकता है। ऐसा करेंगे तभी समस्या सुलझेगी। बाकी पैदा होती है, एक गाय का बच्चा पैदा होता है, पहले दिन ही उसे रस्सी में बांध देते हैं। जानते हो क्यों? ताकि कहीं वो अपना बच्चा अपनी मां का दूध ना पी ले। एक नवजात बच्चा जो अभी पैदा हुआ है वो कहीं अपनी मां का दूध ना पी ले, इसके लिए पैदा होते हुए हम रस्सी में बांध देते हैं उसे। और दिन में कितने बार कोई खोलता है उसको? 2 बार खोलता है, थोड़ा सा दूध पीते खींच के किनारे। हमारी मां ने हमको कितने बार दूध पिलाया था बचपन में? 10, 15, 20 बार। एक घंटे पर, आधे घंटे पर हम रोते थे, मां हमको दूध पिलाती थी। आजकल गाय भैंस का दूध लोग पिला देते हैं, पर शायद पुराने समय में हमारी मां हमें अपना ही दूध पिलाती थी। तो एक बच्चे को दिन में अपनी मां का दूध 10-15 बार पीना चाहिए। थोड़ा थोड़ा दूध जाता है, बच्चा धीरे धीरे थोड़ा दूध पचाता है और शरीर धीरे धीरे वृद्धि करता रहता है। उस बच्चे को भी 10-15 बार दूध चाहिए उसकी मां का, नहीं मिलता। वो बेचारा मां की तरफ देखता है, मां बच्चे की तरफ, वो दोनों एक दूसरे को देखकर रोते हैं। हम उनके मां की ममता का शोषण करते हैं, क्योंकि उस हिस्से के दूध की लालच हमें होती है कि नहीं? इतना एक मां के ऊपर अत्याचार करके फिर हमें लगता है कि हम लोग इंसानियत वाली बात कर लेंगे, और समस्या हमारे सामने, हम सब भुगत रहे हैं। देवी पुराण में साफ साफ लिखा है, 2 महीने तक हम बछड़े के हिस्से का एक बूंद दूध नहीं ले सकते हैं। उसके बाद बछड़ा जो छोड़ेगा वो हम लेंगे। महाभारत में दूध का व्यापार करना महापाप बताया गया है। हम कर रहे हैं धड़ल्ले से। हमको अपने शास्त्रों की भी परवाह नहीं है। पूरे जीवन बेचारी को रस्सी में बांध के रखते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा था कि बंसी से बुलाओ गायों को, प्यार से बुलाओ, उनको बांधो नहीं। उन्होंने रस्सियां खुलवा दी थी ग्वालों की। हम लोग क्या कर रहे हैं? वो बेचारी कई किलोमीटर दिन में घूमती, पूरे जीवन बांध के रखते हैं इतनी बड़ी रस्सी में, उसी अपने गंदगी में बंधी रहती है। अत्याचार कर रहे हैं कि नहीं? और एक के बाद एक पूरे जीवन अत्याचार करते हैं उसको। बाद में अंत में वो तो मरती ही मरती है। कसाई खाने मरे, गौशाला में मरे, सड़क पर मरे, खेत में मरे, दर्दनाक मौत उसकी होती है। तो हम लोग क्या हिंसक है? मांस खाने वालों में और दूध पीने वालों में कोई अंतर बचा है आज? कोई अंतर नहीं है। इवन दूध में ज्यादा क्रूरता है। अब बकरियां देखो, फिर भी जीवन भर हंसती खेलती रहती हैं, है ना। गाय से ज्यादा अच्छी कंडीशन बकरियों की होती है, अंत में करती हैं। और गाय भैंस का तो जिंदगी भर शोषण, और अंत में उनको काटा ही जाता है। खुद नहीं खाते हैं तो दूसरों को खिलाते हैं हम लोग ना। भारत दुनिया में गाय भैंस का मांस बेचने में 3रे नंबर पर है, और उत्तर प्रदेश अपने भारत देश में नंबर 1 पर है। सारी भैंसें हम खिलाते हैं। जो लोग खाते हैं गाय भैंस का मांस, वो पता है क्या कहते हैं? इसको कहते हैं, गाय और भैंस के मांस को कहते हैं बीफ। वो कहते हैं ये तो सस्ता प्रोटीन है, सस्ते मिल जाता है। जानते हो क्यों सस्ते मिल जाता है? खाली भारत में सस्ते मिलता है गाय भैंस का मांस। जानते हो क्यों? क्योंकि बकरा बिकता है 5000 रुपए का, पड़वा बेचते हैं 500 रुपए का। हमारे किसी काम का होता नहीं है। कसाई आया, वो या कंकाली और ऐसे तमाम लोग नेटवर्क घूमा करते हैं, है ना, सब कसाई के एजेंट हैं। हम कहें अरे ठीक है ले जाओ, 500, 1000 दे दो, 1500 दे दो, ठीक है ले जाओ, है ना। अब उनको ज्यादा मांस मिल गया कम पैसे में, तो क्या खाएंगे वो? और गाय तो फ्री में मिल जाती है, कहीं चुपके से पकड़ के बांध लो घर में, रात में काट दो। सैकड़ों गाय गोंडा में काट के खाई जाती है रोज। छोड़ता कौन है? हम ही लोग तो। इसलिए हम उन्हें सस्ता मांस देते हैं। पैसा लगा के बड़ा करना हो तो वो भी काफी खर्चीला पड़ जाएगा। तो हम लोगों को यह बंद करना होगा। ज्यादा फल, ज्यादा सब्जियां, ज्यादा अनाज, ज्यादा दालें खाएं। बरसात में ज्यादा फलदार पेड़ अपने घर पे लगाएं। हमारे दादा परदादाओं ने बाग जो लगाए थे सारे हमने काट के खत्म कर दिए हैं। फल खाने को मिलता नहीं है, और बाजार का फल तो गंदा गंदा है। फलदार पेड़ों की संख्या बढ़ानी चाहिए कि नहीं? हमारा प्रमुख आहार फल है। हम लोग बंदरों से उत्पत्ति हमारी हुई है, बंदर फलाहार करते थे। हमारा प्रमुख आहार फल है ना। अनाज भी हमारा प्रमुख आहार नहीं है जो आज पका पका के खाते हैं।
ठीक है खाएं, लेकिन ज्यादा हम कोशिश करें फल और सब्जियां खाएं। इस समय ठंडियों में कितनी सब्जियां हैं, साग अलग अलग तरीके के हैं, सस्ते हैं, खा सकते हैं कि नहीं? सस्ता छोड़ो, गांव में आप रहते हो फ्री में मिल जाएगा, कहीं निकल जाओ रास्ते में चौलाई बथुआ बहुत सारी चीजें हैं, तमाम औषधीय पौधे हैं, है ना, गुमा मिल जाता है, सिलवारी मिल जाती है, ऐसे तमाम पौधे मिल जाते हैं, उसके भी तमाम साग फले खाए जाते हैं, तो औषधीय गुणों में भरपूर है। वो कर सकते हैं हम लोग कि नहीं? ये सब कुछ करना पड़ेगा। ये नेचर क्लब फाउंडेशन गोंडा हमारा ऑर्गेनाइजेशन है। हम लोग टेढ़ी नदी का हम लोग अध्ययन भी कर रहे हैं। अभी हमने करीब 225 किलोमीटर टेढ़ी नदी के किनारे पैदल यात्रा की है पिछले 2 सालों में, उसका अध्ययन पूरा किया है हमने। 450 प्रजातियां करीब हमने देखी है इसके किनारे। तो अभी एक इसके ऊपर हम लोग किताब भी लिख रहे हैं। तो हम लोग नदियों का तालाबों का अध्ययन भी करते हैं, उसके संरक्षण का भी प्रयास करते हैं, कानूनी लड़ाइयां भी लड़ते हैं। जो घायल पशु होते हैं शहर के अंदर उनको हम लोग उपचार भी प्रदान करते हैं, अगर सरकारी जगह से नहीं मिलता उनको कुछ भी। तो आप लोग नेचर क्लब फाउंडेशन लिखा है ना, देख रहे हो? आप लोग यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर अगर है या आपके घर में कोई है तो नेचर क्लब फाउंडेशन से जरूर जुड़े। यूट्यूब पर हम लोग ऐसे तमाम एजुकेशनल वीडियोस जो है, छोटी छोटी शॉर्ट फिल्में रोज या दूसरे दिन डाला करते हैं। तो आप लोग यूट्यूब पर भी जरूर जुड़े, आपको वहां बहुत सारी जानकारियां मिलेगी। टेढ़ी नदी के बारे में बहुत सारे वीडियोस आपको वहां मिलेंगे, बहुत सारे, है ना, छोटी छोटी फिल्में भी मिलेंगी उस पर। तो आप लोग जुड़े। मेरा ये नंबर है 80 90 85 86 71, लिखा है ना। कभी भी आपको कोई दिक्कत आती है, किसी भी सांप को आप मारे ना, अगर कोई सांप निकला है उसकी फोटो मुझे भेजेंगे, मैं बता दूंगा कौन सा सांप है। अपने आसपास खाली 3 विषधर सांप रहते हैं। मेरा नंबर तो आपके पास हो ही गया। 2 और जरूरी नंबर है, एक 1962 और एक 1926। 1962 ये पशुपालन विभाग का नंबर है। एम्बुलेंस कुछ है गोंडा में, अगर आपके यहाँ कोई जानवर चोटिल होता है तो आप 1962 पे फोन करेंगे तो एम्बुलेंस आएगी। उसमें एक डॉक्टर होता है असल में, वो ले ही जाएंगे जानवर को, वही उपचार करेंगे। ठीक है, ये फ्री सेवा है 1962। कभी भी कोई जानवर घायल दिखे तो उसको पकड़ ले और इस पे फोन कर दें, डॉक्टर आके उसका उपचार कर देंगे। अगर नहीं संपर्क होता है तो मुझको आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, और एक ये नंबर है 1926। कोई वन्य जीवों से संबंधित या पेड़ वगैरह से संबंधित कोई समस्या जो वन विभाग को आपको करना है तो ये वन विभाग का नंबर है। क्या है ना, 62 और 62 को उल्टा कर दो तो 26। समझ गए ना? ये पशुपालन विभाग, ये वन विभाग, ये 2 जरूरी नंबर है, आप लोग नोट कर लीजिए, ये भी आपके काम आएंगे। बाकी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझको बता सकते हैं किसी भी विषय में, अगर मैं हेल्प कर पाऊंगा, क्योंकि गोंडा बहुत बड़ा है, मैं हर जगह नहीं पहुंच सकता हूं, पर फिर भी मैं अगर कर पाऊंगा तो मैं मदद जरूर करूंगा। कोई समस्या हो तो जरूर बताएं। बाकी इन सारे विषयों पर लोगों को जागरूक करना है, ये सारी बातें लोगों को बताइए, है ना। आप लोग नेचर क्लब फाउंडेशन के साथ भी अगर जुड़ना चाहते हैं तो मुझको इस पर एक मैसेज कीजिएगा, है ना, आपको मैं जोड़ लूंगा। हम लोग यहाँ बहुत सारा काम करते रहते हैं। आपके यहाँ बालपुर बाजार में भी हमने बहुत बार जागरूकता रैलियां किया है, स्कूल्स में अवेयरनेस प्रोग्राम, ऐसे तमाम चीजें करते हैं। अगर आप चाहते हैं आपके गांव में भी आकर हम ऐसा कोई जागरूकता कार्यक्रम करें, लोगों को समझाएं, तो आप बताइए, हम वहां पर भी आके करेंगे। किसी भी चीज का हम कोई शुल्क नहीं लेते हैं, है ना, 1 भी रुपया हम नहीं लेते हैं। बस हम चाहते हैं कि आप सारे लोग जागरूक हो, जुड़े, सहयोग करें, ताकि हम अपने पर्यावरण को, अपनी धरती को और इन बेचारे जानवरों को बचा पाए। ठीक है, कोई जानवर घायल होता है, आप उसकी भी फोटो मुझे भेजें। अगर डॉक्टर नहीं पहुंच रहा है तो मैं आपको बता दूंगा कि आप अपने घरेलू चीजों से उसका उपचार स्वयं कैसे करें। ठीक है, अधिकतर उपचार हम खुद कर सकते हैं घर की चीज से, 1 रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप लोग प्लीज फिर से कह रहा हूं, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर नेचर क्लब फाउंडेशन के साथ जरूर जुड़िएगा। तो आशा करता हूं कि आप लोग साथ में जुड़ेंगे और हम सब लोग मिलकर अपनी टेढ़ी नदी को, अपने पर्यावरण को, अपने तालाबों को, अपने जंगलों को, अपने जानवरों को बचाएंगे और हम लोग एक अच्छा जीवन जी पाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।